बलियापुर के एक छोटे से गांव में मंगत लाल रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मंगत लाल पूरे गांव में पैसे उधारी दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगना ब्याज लिया करता था। एक दिन, अजी सुनिए जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। अरे अरे, जलेबी तो बहुत महंगी है और भाग्यवान तुमने पिछले महीने ही तो खाई थी। ना बाबा ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना 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 ना, रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। अरे अरे, कितना कंजूसी करते हैं जी। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं। फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं। अरे अरे भाग्यवान, पैसे यूं ही लुटाने के लिए थोड़ी होते हैं। अगर मैं ऐसे ही अपने पैसे खर्च कर दूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। हाँ, अब आपको कौन समझा सकता है जी। आप और ये आपकी बातें, कंजूसों के भी बाप हो आप। हाँ ठीक है, कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति बसंत मिलता है, जो कि एक गरीब किसान होता है। अरे अरे लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप मुझे यहीं मिल गए। अच्छा हुआ ये मेरे घर नहीं गया, वरना फालतू में चाय पानी का खर्चा हो जाता। हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलो भाई, क्या काम था? लाला जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं दोगुना ब्याज लेता हूँ। हाँ, दे सकोगे ना भैया? लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ, आपको दुगना ब्याज कहाँ से दूंगा? देखो भाई बसंत, वो सब मुझे नहीं पता, अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो दुगना देना ही पड़ेगा। हाँ। बसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी, मैं आपको दुगना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, आप उसे रख लीजिए। जब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तो मैं उसे वापस मांग लूंगा। अरे अरे भाई, तुम्हारी गाय का भला मैं क्या करूंगा? हैं? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। हाँ, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वो दिन में 2 नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। हाँ। क्या कहा? 5 बार? अरे भाई वाह वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर खूब सारे पैसे कमा लूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ही ले आना, समझे? हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ ही ले आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह बसंत अपनी गाय के साथ मंगत लाल के घर पहुंचता है। लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले, और याद रखना जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ अपनी गाय लेने मत आना, समझे? जी जी लाला जी, नहीं आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई जरा देखो तो, ये गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 टाइम दूध देती भी है? तभी मंगत लाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। आजा आजा आजा, मेरी प्यारी गाय। हाय रे, मार दिया मुझे। हाय, कैसी पागल गाय मेरे हिस्से आ गई भैया। हाय। कि तभी उसकी पत्नी आती है। अरे अरे अरे, क्या हो गया जी? क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये गाय गाय क्या कर रहे हैं? अभी किसकी गाय उठा ली आपने? तभी मंगत लाल जमीन से उठता है और थोड़ी दबी आवाज में कहता है, अरे भाग्यवान, ये अब मेरी ही समझो। हाँ, गांव का किसान बसंत मुझसे कुछ उधार पैसे ले गया है, अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी ये गाय ही रख ली मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता होगा। हाँ। क्या कहा जी? गाय रख ली? वो बेचारा गरीब किसान है जी, एक ही गाय तो है उसका सहारा, और ये भी आपने रख ली? अरे अरे,
ये कैसी पल्ले पड़ी है मेरे। तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, ये गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूंगा तो कितना सारा पैसा आएगा, है? सोचो सोचो। अरे अरे बस कीजिए आप तो, जब देखो तब पैसों के ही बारे में सोचते रहते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। दयाई जी, आप अपनी प्यारी गाय, अब हमारा क्या होगा, सोचा है? मैं जानता हूँ भाग्यवान, वो गाय ही हमारी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने लाला मंगत लाल से पैसे लिए हैं, और जब तक वो अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता, हमारी गाय उसके ही पास रहेगी। इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। न जाने अब कब हमारी गाय हमारे पास वापस आ पाएगी। ऐसा कहते हुए बसंत बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मंगत लाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मंगत लाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता, गाय उससे दूर भागने लगती। अरे 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 भाग्यवान, ये गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये मेरे काबू में आ पाएगी। हाय हाय हाय। वो उस गाय के पीछे भागने लगता है। लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। अरे भाई, ये तो मेरे हाथ ही नहीं आती है। लगता है अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। काफी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मंगत लाल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को डंडे से पीटने लगता है। और उसके बाद मंगत लाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। अब देखता हूँ कैसे हाथ नहीं आती मेरे। अब भगा तू मुझे अपने पीछे। ये अच्छी मुसीबत मैंने अपने सर ले ली। अब बंधी रह तू यहाँ। इसके बाद मंगत लाल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह मंगत लाल देखता है कि जहाँ उसने गाय को बांधा था वो तो वहाँ है नहीं। हाय हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय? लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया भैया। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ? मेरी गाय कहाँ चली गई? थोड़ी देर बाद मंगत लाल 2 लोगों को बुलाता है। उनके हाथ में एक लाठी होती है। जी लाला जी, आपने बुलाया हमें? अरे अरे, तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। क्या कहा, गाय? हाँ हाँ, गाय। मेरी गाय कल रात को यहीं बंधी थी, न जाने कौन ले गया। जाओ जाकर ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, समझे? अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। नहीं नहीं लाला जी, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली। पूरा गांव छान मारा है। क्या कहा? नहीं मिली? आखिर कहाँ जा सकती है? ऐसे कैसे नहीं मिली? तुमने उसे ढूंढा ही नहीं होगा। जाओ यहाँ से। मंगत लाल सोच में पड़ जाता है और वो पूरे गांव में ये ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढकर लेकर आएगा, उसे इनाम में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब ये खबर पूरे गांव में पता चलती है तो सभी गांव वाले मंगत लाल की गाय ढूंढने लगते हैं। और अगले दिन 3 लोग सफेद रंग की गाय लेकर मंगत लाल के पास आते हैं। ये देखकर मंगत लाल चौंक जाता है। अरे लाला जी, ये देखिए, मैं आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूँ। नहीं नहीं लाला जी, ये झूठ बोल रहा है। ये देखिए, मैं लाया हूँ आपकी गाय। हाँ नहीं नहीं लाला जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरी वाली गाय ही आपकी गाय है। देखिए, आप मुझे 5,000 दीजिए। हाँ नहीं नहीं, मुझे 5,000 दीजिए। नहीं नहीं, मुझे दीजिए, मुझे। अरे नहीं भैया, नहीं, अरे मुझे तो। और वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर मंगत लाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। अरे 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 अरे, हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया है। अगर मैंने गलत गाय चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। अरे लाला, इतनी मेहनत करके हम लोग ये सफेद रंग की गाय पकड़ कर लाए हैं। 5,000 दो और गाय बांधो, समझे? क्या खोपड़ी खराब मत करो, बस उसे बता रहे। अरे ये कंजूस लाला, ऐसे नहीं माना भैया। हाँ बता रहे, इसको आज सबक सिखाना पड़ेगा। बता रहे, हाँ खोपड़ियाँ खोल लेंगे इसकी। हाँ
अरे अरे, गुस्सा मत करो भाइयों, गुस्सा मत करो। लो लो, अपने अपने 5,000 ले लो, हैं गाय यहाँ बांध दो, हैं ठीक है, ठीक है भैया, जय राम जी की। तीनों आदमी वहाँ गाय बांधकर पैसे लेकर चले जाते हैं। ज्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान करवा लिया। इस बसंत को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। मंगतलाल को पछतावा होने लगता है कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। क्या हुआ जी, इतना दुखी क्यों हैं आप? मंगत अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। हंस के रही हो, है? क्यों हंस रही हो? यहाँ इतना नुकसान हो गया और तुम हंस रही हो? आप गुस्सा ना हो जी, ये सब तो मैंने ही किया था ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। क्या कहा? भाग्यवान, ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों? हाँ जी, बेचारे उस बसंत की गाय को आप अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को किसी भी तरीके से बस अपने काबू में करना चाहते थे। इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा, उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देख ही नहीं गई। इसीलिए मैंने उस गाय को वापस बसंत को दे दिया। ये बात सुनकर मंगतलाल हैरान हो जाता है। मंगतलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं।